गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। बेटा टॉपिक 12th क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप स्टार्ट किया हुआ था। उसी में एक टॉपिक आज हम पढ़ते हैं, वो टॉपिक होता है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों कि किसी एक पार्टनर को ना एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है कि भैया आपको इतना प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो होता है ना गारंटी देना। गारंटी देना क्या होता है कि भैया मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि कुछ भी हो जाए हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना, गारंटी जो होती है ना वो एक मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। अब अगर आपने किसी बंदे को, मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा आपको, अगर बेटे आपने किसी बंदे को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपीज होगा, तो अगर 40 से कम आ रहा है तो ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो बियर करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर 40 से अबव आ रहा है, राइट, 40 आ रहा है, 40 से अबव आ रहा है, तो ये मत कहना कि सर जी हमने तो आपको 40 की गारंटी दी थी तो आपका 50 आ रहा है, 10 वापस दे दो। नहीं नहीं नहीं, गारंटी हमेशा बेटे एक मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। तो पहली बात तो ये होगी। आइए अब करते हैं स्टार्ट। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो बेटे पार्टनर में बी गारंटी मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिल्डर। प्रॉफिट में बी गारंटेड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर बाय। गारंटी कौन देता है बेटे? या तो रिमेनिंग पार्टनर देंगे बेटे, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीड रेशियो है, या उनमें से कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा बेटे, वन और मोर पार्टनर, या बेटे फर्म, राइट बेटे, और दी फर्म। तो आइए बेटे एक एक करके इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं, राइट बेटे। तो चलें करें स्टार्ट। पर इसको करने से पहले कुछ बेटे मैं आपको एंट्रीज जो हम पहले से मैं हमेशा रिवाइज करवाता हूं, उसको आज भी रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री। सबसे पहले हम क्या काम करते थे बेटे, आपको याद होगा, सबसे पहले हम ये काम करते थे, प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री होती है बेटे प्रॉफिट ट्रांसफर करने की? एंट्री P&L अकाउंट डेबिट बेटे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री थी। और अगर लॉस होगा तो लॉस की एंट्री क्या रही होगी बेटे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू P&L। वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री थी बेटे, फिर वो लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री थी। प्रॉफिट को जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू, मान लो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी सी। और अगर लॉस आ रहा है तो बेटा ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, A is capital account debit, B debit, B is capital account debit, C is capital account debit to P&L appropriation account बेटे, राइट। तो ये एंट्रीज हमने डिस्कस करी थी बेटे। चलिए करें आगे बेटा स्टार्ट। आइए समझाता हूं बेटे क्वेश्चन से, राइट। अच्छा बेटे, अब इसने गारंटी की एक एंट्री लिखी है बेटे कि गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गारंटिंग बेटे मैं आपको इसको समझाता हूं, इसको छोड़िए बेटे, राइट। मान के चलते हैं कि बेटा ए बी सी पार्टनर थे, बी को आपने गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो 30,000 रुपीज होगा, मिनिमम 30 की गारंटी दी। किसने दी बेटे? ए और सी ने, राइट, रिमेनिंग पार्टनर, राइट बेटा। चलिए अब रिमेनिंग पार्टनर फॉर्म, रिमेनिंग पार्टनर में बेटे फॉर्म में कौन है? रिमेनिंग पार्टनर से तो है। अब मान लो बेटे उसका शेयर आ रहा है 20,000, आपने उसका शेयर कैलकुलेट किया और उसका शेयर आया 20, तो कितना कम है बेटे? इसे बोलते हैं डेफिसिट या डेफिशिएंसी बेटे, डेफिसिट। डेफिसिट निकालने का बेटे क्या फॉर्मूला हुआ? एक तरीके से गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। गारंटी कितने की दी गई थी बेटे? 30 की, और उसका आया कितना था? 20, तो आपकी डेफिसिट कितनी आ गई बेटे? 10,000। अब ये जो 10,000 डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेंगे? यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। और मैं आपको ये बात बेटे, यहाँ पे आपको कोई एंट्री याद नहीं करनी बेटे, मैं आपको ये बात शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी बेटे पार्टनर की कैपिटल की वैल्यू कम होती है, कैपिटल की लायबिलिटी होती है, कैपिटल जब बेटे इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे ए और सी डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, ए और सी की कैपिटल कम हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट बेटे डेबिट, और आप किसको दे रहे हो पैसे? बी को, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर? 10,000 पे जो डेफिशिएंसी आ रही है,
किस रेशो में? जो भी बेटे उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इक्वल है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, तो 5 इसका हो गया और 5 बेटे इसका हो गया। तो ये एंट्री जो है वो यही एंट्री आपको समझाने के लिए थी, मैंने आपको करवा दी। आइए बेटा क्वेश्चन से मैं आपको गारंटी का टॉपिक समझाता हूँ। राइट बेटा, आई होप कि यहां तक समझ आ गया होगा कि गारंटी क्या होती है। एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। राइट, चलिए करते हैं बेटा स्टार्ट। हाँ जी, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है भाई कि हमारा पी और क्यू बेटे दो पार्टनर्स थे, रेशियो थी 5:3। नया पार्टनर एडमिशन हुआ बेटे आर का और आर का शेयर है 1/8। उसको बेटे गारंटी दी गई कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 75 होगा। अच्छा जी, द न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कह रहे बेटे हम किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:2 की रेशियो में बेटे। कैल प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे। राइट, चलिए पहले बेटे मैं आपको ना समझाता हूँ एक बात। जब भी ना कोई नया पार्टनर आए ना बेटे, सबसे पहले पता है क्या काम कर देना चाहिए? एक तरीका, दो तरीके होते हैं बेटे, अब पहले दूसरा समझते हैं फिर दूसरा भी समझेंगे। एक तरीका बेटे ये है कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो न्यू रेशियो। राइट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं पहले सुनिए। पार्टनर्स कौन थे? पी एंड क्यू। रेशियो क्या थी? 5:3। नया पार्टनर कौन आया? आर। आर का बेटे जो शेयर है, आर का शेयर है 1/8 और हमारा जो प्रॉफिट है फर्म का वो कितना हुआ बेटे? प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए। राइट, आर का शेयर वैसे तो वहीं से पता चल रहा है 1/8 है और प्रॉफिट बेटे 4 लाख है। लाइए मैं आपको बेटे ये इसको न्यू रेशियो भी समझाते हैं बेटे, पर पहले इसको इस तरीके, यस वही बेटर। चलिए बेस्ट तरीका क्या है बेटे? हम क्या निकालने हैं उसकी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं बेटे? अब वो सुन लीजिए। लेट बेटे टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ दी न्यू फर्म, हम क्या मान के चलते हैं बेटे? हम ये मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। हमने ये मान लिया कि जो बेटे प्रॉफिट है न्यू फर्म का उसको बेटे हमने 1 मान लिया। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। नया पार्टनर कौन आ रहा था? नया पार्टनर बेटे आर आया। आर का शेयर, आर का जो बेटे वो शेयर है ना वो 1/8 है। तो बेटे रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना हो जाएगा बेटे? टोटल प्रॉफिट 1 था ना, जिसमें आर का शेयर 1/8 है, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकालने के लिए 1 माइनस 1/8 दैट इज बेटे 7/8। राइट, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर आ गया बेटे 7/8। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? एक तो बेटा पी था, एक क्यू था। पी की बेटा रेशियो क्या थी? 5:3, 5/8, 3/8। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं बेटे? न्यू रेशियो आप निकालने के लिए क्या करो? उनकी जो ओल्ड रेशियो है मल्टीप्लाई कर दो उनके बेटा रिमेनिंग शेयर से इनटू रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या है बेटे? 7/8, 5/8 इंटू बेटे 7/8 इंटू बेटे 7/8। आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बेटे? उनके रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग शेयर क्या था? 7/8 और 3/8। 7/8 और 3/8 से मल्टीप्लाई किया, बताइए बेटा कितना कितना शेयर आ रहा है? 35/64। राइट, और दूसरे कितना आ रहा है बेटे? दूसरे का आ रहा है बेटे 21/64। राइट, 5/8 थी ना बेटे? हाँ जी, तो ये शेयर आ गया आपका 35/64 और ये आ गया बेटे 21/64। आर का शेयर क्या था? 1/8। डिनोमिनेटर बेटा 64 लाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 8/64। राइट, तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35:21 बेटा 8 आ गई। अब आप एक काम कीजिए, जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है बेटे? 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड करो किस में? इस रेशियो में। तो ये बेटा 35/64, 4 लाख इंटू बेटे 21/64, 4 लाख इंटू बेटे 8/64, तो ये अमाउंट आ गया आपका 50,000। राइट बेटा जी, और ये हो जाएगा 50,000
राइट। इनटू बेटे 21, तो ये शेयर आ रहा है बेटे आपका 6250 इंटू 21, तो बेटे मैं इसका अमाउंट आएगा 6250 इंटू बेटे 21, तो ये अमाउंट आ रहा है 1,31,200 बेटे 50, ये आ जाएगा 1,31,200 बेटे 250, और इसको बेटे आप डिवाइड करोगे तो ये शेयर आएगा 2,18,750। आप बेटा इसको करके एक बार देख लीजिएगा, यही आएंगे बेटा, राइट। चलिए मैं इसको हम एक कोई काम कर देते हैं ना बेटे, इसे हम कैलकुलेशन दिखेगी नहीं आपको, ऐसे कर लेते हैं, इसे हम बेटे और ऊपर ले जाते हैं। चलिए इसको वैसे करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो बेटे हमारा कितना कितना शेयर आ गया, पी का शेयर आ गया 2,18,750, क्यू का शेयर आया बेटे 1,31,750, और आर का शेयर आ रहा है बेटे 50,000। आगे बात समझ बच्चों। पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है बेटे। यहाँ पे जब कोई नया पार्टनर का बेटे एडमिशन होता है ना, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आप न्यू रेशो निकाल लो। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, पहले हमने क्या किया, लेट टोटल, इस चैप्टर को भी हमने आगे भी पढ़ना है, न्यू रेशो के बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि हमने क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑन न्यू फॉर्म भी 1। नया पार्टनर कौन आया था, आर। आर का शेयर था बेटे 1/8, सो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ गया 1 माइनस 1/8, डेट इज 7/8 बेटे। पी की रेशो क्या थी 5/8, क्यू की क्या थी 3/8, मल्टीप्लाई कर दो बेटे उनके रिमेनिंग शेयर से, रिमेनिंग शेयर था 7/8, 7/8 35/64, 21/64, इसका बेटे 1/8 था, डिनोमिनेटर सेम लाना था 8/64। जो भी आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट गिवन था, प्रॉफिट गिवन था बेटे 4 लाख। 4 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया, एक का शेयर आया 2,18,750, एक का बेटे 1,31,000 और एक का 50, ये आ गया बेटे शेयर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बेटे आर को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी, आर को कहा गया था कि आपको बेटे, आर को कहा गया कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो 75,000 होगा। हमने गारंटी कितने प्रॉफिट दी बेटे 75, एक्चुअल में उसका प्रॉफिट आया कितना 50,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई बेटे, डेफिशिएंसी डेफिसिट कितना हो गया 25,000। अब ये जो 25,000 है वो कौन बियर कर रहे हैं बेटे, वो बियर कर रहे हैं पी और बेटे क्यू, राइट। किस रेशो में, उनकी बेटा रेशो है 3:2 बेटे। वो किस रेशो में बियर कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा रेशो दे रखी है, लिखा हुआ ना कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो गारंटी बियर कर रहे हैं 3:2 की रेशो में, राइट। इसने बोला है कि आप बेटे अकाउंट बनाओ। अकाउंट तो बन ही जाएगा बेटे, वो तो मैं आपको कुछ समझाता हूँ, पर पहले मैं आपको इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं एंट्रीज समझाता हूँ बेटे। अभी हम ना पहले इसको एंट्रीज की फॉर्म में करते हैं। ओहो, डिवाइड रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे बेटे। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, याद है हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है बेटे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट बेटे टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था बेटे 4 लाख रुपए। एंट्री किस चीज की है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल बेटे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला काम तो ये हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। सेकेंड एंट्री बेटे, सेकेंड एंट्री पे आओ, प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड किया था, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटे 25,000, कौन बियर कर रहे हैं, पी और क्यू बियर कर रहे हैं, किस रेशो में 3:2 की रेशो में। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी आई थी डेफिशिएंसी बेटे 25,000, किस रेशो में बियर कर रहे हैं बेटा 3:2, 15,000 ये बियर करेगा, 10,000 बेटा ये बियर करेगा, राइट। थर्ड एंट्री बेटा, थर्ड एंट्री क्या थी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या थी, पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा पी कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर। प्रॉफिट का अमाउंट कितना कितना आया था बेटे, एक बार मैं देख लेता हूँ। कैलकुलेट किया था ना हमने, एक का आया था 2,18,750, एक का आया था बेटे 2,18,750, वो 4 लाख से जब डिवाइड किया तो 35 बाइट उसको। दूसरे का बेटे आया था 1,31,000, ये पी का आया था। क्यू का आया था बेटे 1,31,250। अब बेटे 2,18,750 था, 15,000 इसने डेफिशिएंसी बियर करी थी, तो इसका शेयर कितना रह गया 2,03,750 बच्चे। 1,31,000 था, 10 डेफिशिएंसी बियर करी, 1,21,250, 50 था, 15 वहां से मिला, 10 यहां से मिला, ये हो गया बेटे मेरा 75। टोटल प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए। तो ये बेटे बच्चों 3 एंट्रीज होंगी। पहले क्या काम किया था, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या थी बेटे, P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस होता P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L। फिर बेटा प्रॉफिट को मैंने पार्टनर में डिवाइड किया, उसकी एंट्री क्या थी, मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया न्यू रेशियो निकाल के, तो एक का शेयर आया 2,18,750, एक का आया बेटे 1,31,250 और तीसरे का आया 50,000। हमने कितने प्रॉफिट की गारंटी दी थी, हमने कहा था प्रॉफिट आपको 75 होगा, आया कितना बेटे 50, कितना कम आ रहा है 25,000। कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर यानी कि वो फर्म के रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर में कौन कौन आ रहा है, पी एंड क्यू। किस रेशियो में देंगे, रेशियो गिवन है 3:2, 3:2 में डेफिनेटली बियर करी 25,000, एक का शेयर आया 15, बी का आया बेटे 10, राइट। हाँ, अगर ये ना लिखा होता, रेशियो ना दे रखी होती, तो बेटे पी और क्यू की रेशियो क्या थी 5:3। तो जो 25,000 डेफिशिएंसी आई थी वो 5:3 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या हुई, पी बियर कर रहा है, पी की कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो तो डेबिट हो जाएगा, पी इज कैपिटल डेबिट, क्यू इज कैपिटल डेबिट टू आर। फाइनल एंट्री बेटे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। अब P&L पी का अमाउंट था 2,18,000, 15 डेफिशिएंसी बियर कर ली, कितना रहेगा 2,03,750। उसका अमाउंट था 1,31,250, 10 डेफिशिएंसी बियर करी, कितना रह गया 1,21,250। वहां था 50, 15 वहां से मिले, 10 वहां से मिले, कितना हो गया बेटे अपने पास 75,000। ये 3 एंट्रीज थी, बट इसने क्या पूछा आपसे, एंट्रीज नहीं पूछी थी बेटे, इसने आपसे अकाउंट पूछा था। तो चलिए मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ बेटे। इसने अकाउंट में आपको 2 मिनट में इसका मैं आपको अकाउंट समझा देता हूँ, 2 मिनट के अंदर बेटे, राइट। एंट्रीज आपको समझा दी है, अब अकाउंट समझाने में कोई देर नहीं लगेगी, राइट। अकाउंट में तो वही है ना जो बेटा हमने किया, वही तो होगा, राइट बेटा। चलिए, हाँ यस बेटे, पहली एंट्री क्या थी, प्रॉफिट ट्रांसफर किया था P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। फिर प्रॉफिट को डिवाइड किया था, ए का शेयर आया इतना, पी का इतना आया था, क्यू का बेटे इतना आया था, आर का इतना आया था। कैसे आया था, 4 लाख को डिवाइड किया था मैंने किस रेशियो में, 35/64, फिर बेटे 21/64 और फिर बेटा 8/64। डेफिशिएंसी कितनी आई थी 15/25,000। डेफिशिएंसी बेटे जो पी ने बियर की थी 15, आर क्यू ने बियर की थी 10, इनमें से माइनस हो गया, इसका रह गया 1,21,000, इसका रह गया 2, वहां पहले था 50, 15 वहां से मिला, 10 वहां से मिला, और अपना हो गया 75,000। दैट्स ऑल। ये था बेटे गारंटी का सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, राइट। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, आइए साहब। प्रॉफिट इज 3,50,000, गारंटी दी गई 50,000 की, और ये बेटा ये वही है, एंड एंट्रीज पूछी थी तो सिंपल सही है। आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंकज, नरेश एंड सौरभ पार्टनर्स थे, रेशियो थी बेटे 5:3:2। सौरभ को गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम कभी भी नहीं होगा, जो भी डेफिशिएंसी आ रही है नरेश कह रहा है मैं दूंगा, ये डेफिशिएंसी बियर बाय एनी पार्टनर, राइट। प्रॉफिट बेटा 2 साल के दे रखे हैं, पहले साल का प्रॉफिट है 40,000 और दूसरे साल का प्रॉफिट है बेटे 60,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो साल के P&L एप्रोप्रिएशन बनेंगे। पहले एक एक करके करते हैं बेटे। फर्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट है 40,000, आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है बेटे, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, यस प्रॉफिट ट्रांसफर किया 40,000 बेटे। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या थी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन,
तो यहाँ पे क्या गया बेटे बाय P&L। प्रॉफिट बेटे आप पार्टनर में डिवाइड करोगे, पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स है पंकज, नरेश और सौरभ। तो पंकज टू प्रॉफिट, पंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल एंड सौरभ कैपिटल। रेशियो क्या थी बेटे, रेशियो थी 5:3:2। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 5/10 इंटू बेटे 40,000, राइट, दैट इज 20,000, 3/10 इंटू बेटे 20,000, तो ये अमाउंट आ गया 3/10 इंटू 40, ये अमाउंट आया 12,000, और बेटा 2/10 इंटू बेटे 40 अमाउंट आया 8,000। अब बताओ बेटे इसे गारंटी, सौरभ को कितने प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी। हमने सौरभ को बोला भैया आपका प्रॉफिट 10,000 से कम कभी भी नहीं होगा। सौरभ का बेटे प्रॉफिट आया कितना, 8,000, और गारंटी कितने दी थी, नरेश कह रहा था मैं दूंगा। कितना कम था बेटे, 2,000, नरेश कह रहा है मैं दूंगा। तो पंकज के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना बेटे, पंकज का प्रॉफिट 20 रहेगा, क्योंकि जहां पे जो 2,000 डेफिशिएंसी है वो नरेश कह रहा है मैं दूंगा, तो लेस बेटा डेफिशिएंसी 2,000 पे, इसमें से माइनस हो जाएगा, इसका शेयर कितना रहेगा 10, प्लस आपको कहां से मिला, फ्रॉम नरेश कैपिटल, कितना बेटे 2, तो हमारा कितना हो गया 10,000, डेट्स ऑल 40 एंड बेटे 40, राइट। नीचे भी यही क्या होगा, हाँ जी, डेफिशिएंसी मेट बाय बेटा नरेश, वहां माइनस हो गया, इसमें बेटा ऐड हो गया। यस, चलिए अगले साल का बेटा, अगले साल का प्रॉफिट गिवन है, अगले साल का जो बेटा प्रॉफिट गिवन है ना, वो गिवन है बच्चे 60,000। अगले साल का जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 60, तो लीजिए बेटा 60 आया। पार्टनर्स कौन है, PQR, PQR में डिवाइड हुआ, सॉरी पंकज, नरेश एंड सौरभ। रेशियो क्या थी, 5/10 इंटू बेटा 60, दैट इज 30,000, 3/10 इंटू बेटे 60, 18,000, 2/10 इंटू बेटा 60, 12,000। अरे अब ये मत बोलना कि 2,000 वापस कर, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था बेटे कि गारंटी जो होती है वो एक मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। हमने आपको मिनिमम कहा था, मिनिमम 10 देंगे, 10 से कम था, जैसे वहां पे 8,000 था तो डेफिशिएंसी नरेश ने बियर करी, बट यहाँ तो 10 से अबव है यार, 12 है, तो 2,000 वापस थोड़ा ना मांगेंगे, इट्स ओके, बात खत्म, बस यही तक करना था। यस, टोटल कर लिया 60 और 60, राइट। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप कि बेटे आपको गारंटी का एक कंसेप्ट आज की क्लास में समझ आ गया होगा कि जो डेफिशिएंसी, एक कंसेप्ट की डेफिशिएंसी बेटे, जो गारंटी जो होती है वो मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। और डेफिशिएंसी बेटे अगर पार्टनर बेयर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, और अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हम उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, राइट बेटे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, राइट। बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।